हेलो, नमस्ते। डॉक्टर कीर्ति चौधरी, गायनेकोलॉजिस्ट। आज अपन बात करते हैं थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया के बारे में। ये क्या होते हैं, किस तरह के डिसऑर्डर्स हैं। थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया जो है वो एक तरह के ब्लड डिसऑर्डर्स हैं जो जन्मजात बच्चे को प्रदान किए जाते हैं माता पिता से। तो ये आनुवांशिक तौर से माता पिता से बच्चे को ट्रांसफ़र होते हैं। इन ब्लड डिसऑर्डर्स में क्या प्रॉब्लम होती है, इनमें इस तरह का हीमोग्लोबिन बनता है, यानी हमारी जो कोशिकाएं हैं रेड ब्लड सेल्स, वो इस तरह की बनती हैं कि वो सही तरीके से ऑक्सीजन का प्रवाह जो है वो शरीर के हर एक अंग तक नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। उनमें से क्या दिक्कतें होती हैं, बच्चे की जो ग्रोथ है वो अफेक्ट होती है, बच्चा जो है अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है, और इसके अलावा बच्चे को इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, बहुत सारे जॉन्डिस उसको बार बार होता है, इन्फेक्शन बार बार होते रहते हैं, स्प्लीन का साइज़ बढ़ जाता है, बोन पेन होता है, और स्ट्रोक के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो अपने बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन्स और लंग्स, ये सारे जो हैं वो अफेक्ट होते हैं। तो उस वजह से क्या है, बच्चा बहुत मुश्किल में भी जा सकता है। अब थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया जो है वो एक ऐसा डिसऑर्डर है, ऐसा ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें जो ब्लड का जो प्रोटीन है, यानी हीमोग्लोबिन का जो प्रोटीन है वो एबनॉर्मल बनता है, और इसकी वजह से क्या है, वो एबनॉर्मल ब्लड जो होता है वो नहीं अच्छे से ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हमें क्या बार बार ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है बच्चे को। बार बार ब्लड चढ़ाने से उसको इन्फेक्शन के चांस भी बढ़ जाते हैं, और इसके अलावा जब रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होते हैं तो आयरन ओवरलोड की वजह से भी उसको और दिक्कतें आगे हो सकती हैं। और सिकल सेल डिसऑर्डर जो है उसमें हमारी जो नॉर्मल कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, राउंड या ओवल शेप होती हैं, और अपनी जो शरीर में जो खून की नलियाँ होती हैं उनमें से वो एकदम लचीली होकर के आराम से पास होती हैं। जबकि सिकल सेल डिसऑर्डर जो होता है उसमें जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो बहुत चिपचिपी और अबनॉर्मल शेप की होती हैं। तो वो नलियों में से जो रक्त की नलियाँ होती हैं उनमें से बहती हैं, तो वहाँ चिपक जाती हैं, और वहाँ पे चिपक करके और गुच्छा बना करके वहाँ के ब्लड प्रवाह को रोक देती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो डैमेज भी हो सकते हैं। जॉइंट पेन, बोन पेन, और ये लिवर डिसऑर्डर्स और स्प्लीन डिसऑर्डर्स और किडनी डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं। तो ये बहुत ही गंभीर समस्याएं हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इन समस्याओं का जो डायग्नोसिस है, यानी कि हम इन समस्याओं को पता कर सकते हैं जब बच्चा पेट के अंदर, माँ के पेट के अंदर होता है, और वो भी अर्ली प्रेगनेंसी में। जैसे कि 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से लेकर के 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बीच में हम इन चीज़ों को डायग्नोस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो हम पहले जो पेरेंट्स आते हैं उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप जो हैं, आपको कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, इनमें से कोई डिजीज़ तो नहीं है, और या फिर उनको नहीं पता होता है कि हमें कोई डिसऑर्डर नहीं है, वो बोलते हैं नहीं है हमें तो, लेकिन हम उनका क्या कैरियर टेस्ट करते हैं कि उन दोनों में से कोई कैरियर तो नहीं है। उस कैरियर टेस्टिंग के लिए हम उनका एक ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं, और उसमें हम उनकी कोशिकाओं को देखते हैं, रेड ब्लड सेल्स को, और वहाँ पर हम जीन स्टडी करते हैं, और वो देखते हैं कि इनमें से कोई कैरियर तो नहीं है। अगर दोनों माता पिता जो हैं वो दोनों ही कैरियर हैं इस डिजीज़ के लिए, यानी कि उन दोनों को तो डिजीज़ नहीं है, लेकिन वो दोनों जो है वो एक एक जीन को कैरी कर रहे हैं इस डिजीज़ के, तो उनका जो अंदर बच्चा है पेट में, उसके लिए फिर हम टेस्ट करते हैं आगे कि क्योंकि उसको ये डिजीज़ होने के चांस जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो उसके लिए हम उनके पेट में बच्चे के चारों तरफ जो पानी होता है उसको हम एक सिरिंज से निकाल के और टेस्ट के लिए भेजते हैं आगे। सिंगल जीन डिसऑर्डर का टेस्ट करवाते हैं, जेनेटिक टेस्ट करवाते हैं, और उसमें हम पता करते हैं कि उस बच्चे को ये प्रॉब्लम है या नहीं है, और अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उस हिसाब से बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनको काउंसलिंग करते हैं, और आगे जो भी फर्दर मैनेजमेंट है उसके लिए काउंसलिंग करते हैं। तो आप आज ही अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा कर के इन चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी लें, और अगर आप में से किसी को भी ये डिसऑर्डर्स हैं, या आपको नहीं पता है आपके स्टेटस के बारे में कि आप कैरियर हैं या नहीं है, तो ज़रूर गायनेकोलॉजिस्ट क्लिनिक पर जाके चेक करवाएं। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।